नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जे CBT-2 एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए अभी तक जितने भी आपके प्रीवियस पेपर आपके हो चुके हैं, वो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस का हो या कंप्यूटर इन्वायरमेंट का हो, तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके प्रीवियस सारे वीडियो आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपेयर आप कर रहे हो, तो हमने जो है आपके लिए नॉन टेक्निकल का पूरा जो है कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में जनरल अवेयरनेस का, मतलब जो है पूरा कंप्लीट नॉन टेक जो 50 मार्क्स का है, तो इसका देखिए जो है पूरा कंप्लीट आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। ये जो है ऐप अवेलेबल है, इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ भी जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इससे जो है आप लोग अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। जो आपका अभी एग्जामिनेशन अभी जैसे कि होने वाले होंगे, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और जैसे कि अगर आपको केवल कंप्यूटर इन्वायरमेंट का कोर्स अगर लेना है, तो ये भी हमने जो है इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ है, टॉपिक वाइज लेक्चर और सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है इन दोनों का, तो आपको देखिए ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है कूपन कोड अप्लाई करना एट द टाइम ऑफ बाइंग, ये कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का, तो आपको देखिए फ्लैट अभी भी 20% का डिस्काउंट आपको इस पर मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ये कूपन कोड अप्लाई करके अपना प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। जो भी आपका टाइम रिमेनिंग है उसके लिए देखिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा। आपको जो है कहीं से इधर उधर भटकने के, मटेरियल कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा कंप्लीट इसमें बनाया हुआ है। इसके अलावा देखिए आप लोग पीडीएफ अगर बाय करना चाहते हो, तो आप लोग ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का है, तो सभी का पीडीएफ भी हमने अवेलेबल करा दिया है। तो आप लोग जैसे तैयारी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का। तो आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए क्वेश्चन आपका सेट 2 का, छाऊ इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए जो छाऊ जो है, तो एक नृत्य है, ये पॉपुलर फोक डांस है। तो ये कौन से रीजन में जो है ये इंडिया का, जैसे कि ये डांस जो है आपका फेमस है। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं ना हम लोग, जो छाऊ डांस जो है, तो ये जो है आपका एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है, जिसमें कि देखिए मार्शल आर्ट जो फोक ट्रेडिशन इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। और ये देखिए 3 स्टाइल में जो है ये इसको आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि इसमें जहाँ पे इनका होता है ना, जिस लोकेशन पे इनका होता है, तो उस तरीके से इनका नाम अलग अलग है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं ना वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पे देखिए ये जो है पुरुलिया छाव के नाम से जाना जाता है। और वहीं पे देखिए झारखंड की हम बात करें, तो ये जो है आपका सरायकेला छाव के नाम से ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। और वहीं पे देखिए जो उड़ीसा का जो है, तो यहाँ पे मयूरभंज छाव के नाम से ये जो है फेमस है। तो ये 3 तरीके के जो नृत्य है, आप देख रहे हो कि ये जो स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तो ये तीनों स्टेट अगर आप लोग मैप में देखोगे ना, तो ये जो है लोकेशन वाइज आपको इस साइड में आपको देखने को मिलेंगे, ईस्ट में। तो इस तरीके से आप देखोगे, नॉर्थ में तो आपका है नहीं, वेस्ट में भी नहीं है, साउथ में भी नहीं है, तो ईस्ट में आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली स्टेट ना पूछ के इसने जो है यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज दे दिया, डायरेक्शन। तो आपको जो है ये आइडिया पहले होना चाहिए कि ये कौन सा स्टेट में है और वो स्टेट किधर है, इसके बाद ही जो है आप लोग इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है 4 इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो ये ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है, मतलब कि जो जीके पीडीएफ है, उसमें हमने पूरा दिया हुआ है इंडिया का मैप, और उसको समझाया हुआ है यहाँ पे भी कि वो मतलब जितने भी इंडियन स्टेट है, बॉर्डर शेयरिंग किसके किसके साथ है, तो ये सारा चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। और साथ में देखिए यहाँ पे अगर जैसे कि पूछता कि छाव जो है, तो ये पॉपुलर रीजन कौन सा है, तो यहाँ पर्टिकुलरली ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली नाम से पूछता ना कि पुरुलिया छाव जो है, तो ये वेस्ट बंगाल का आपका तब होता है। सरायकेला छाव जो है, तो ये झारखंड का है। और मयूरभंज छाव जो है, तो ये आपका उड़ीसा का हो जाएगा। तो इस तरीके से नेम वाइज भी आपको याद रखना होगा। इसके अलावा देखिए जितने भी इंडियन स्टेट्स के जो फोक डांसेस है, तो उसका जो है लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। ये सब आपको स्टैटिक जीके जो पीडीएफ है, तो उसमें जो है आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं हम लोग जैसे आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे जो फोक डांसेस है जो फेमस है, तो उसमें आपका कुचिपुड़ी है, कोलट्टम है। असम की देखिए बात करते हैं, तो इसमें आपका एक बिहू है, दूसरा बिछुआ है, नट पूजा है, काली गोपाल है और बगुरम्बा है। वहीं बिहार की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जात जातिन और विदेशिया है। गुजरात की देखिए बात करते, तो यहाँ पे गरबा और डांडिया रास है आपका फेमस है। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। जैसे कि देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पे रॉफ है आपका फेमस है। केरल के देखिए बात करते थे कथकली, एक जो कि क्लासिकल डांस है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल का है, तो इसमें आपका जैसे गंभीरा है, महल और कीर्तन हो गया।
पंजाब का देखिए भांगड़ा, गिद्धा और डाफ है। तो ये जो है लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको एटलीस्ट जरूर याद कर लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन जो पूछे गए थे कि दी आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इनरिच्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो देखिए ये जो आइडिया है ना लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है मेंशन आपका किया गया हुआ है, तो ये जो फीचर्स है तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से जो फीचर्स है बोरो किया गया हुआ है। तो देखिए ये जो है ना आपका लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, तो ये जो है आपका ये हमने बोरो किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से। तो इसका देखिए वन जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी देखिए जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बोरो किया हुआ है, मतलब कि जो आइडिया जो बोरो किया हुआ है हमने, जो सोर्स की बात करते हैं तो उसका देखिए लिस्ट यहाँ पे जो है हमने तैयार किया हुआ है। ये सब जो है आपको जीके वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो जो फीचर्स जो बोरो किया गया है यहाँ पे, तो आप जैसे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बात करते हैं तो इससे जो फेडरल स्कीम का है, ऑफिस ऑफ गवर्नर का हो गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो ये किया गया हुआ है। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ है, बाई कम्युनिजन सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है। वहीं यूएस सिटीजनशिप से बात करते हैं तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि काफ़ी फेमस है, पूछा भी जाता है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया हुआ है, तो ये जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फीचर्स बोरो किया गया हुआ है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हो, जैसे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए जितना भी सोर्सेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया हुआ है अदर के कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो सब आपको एक जगह पे लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है ये सब प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए ये जो है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही जो है हमने पूरा तैयार किया हुआ है। तो पैटर्न आपका इसी तरीके से रहता है, तो आपका जो है इसमें से ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट भी रहता है कि आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो, ट्रेंड देखो, क्वेश्चन किससे है, तो ये उसी के आधार पे जो हमने सारा पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से तैयारी इससे अपना कर सकते हो, क्योंकि देखिए जीके जो है आपका एक भास्ट पोर्शन है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो उसमें आपको सेलेक्टेड चीज़ ही पढ़ना है, पूरा पढ़ने जाओगे तो आपका हो भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग एटलीस्ट ज़रूर करो। तो वो सब जो है हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऑफ टू इंस्टीट्यूशन। तो इसमें दो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें। एक आपका पहला दिया हुआ है कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि आईबीआरडी है, और दूसरा आपका है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि जो आईडीए है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो दो इंस्टीट्यूशन जो है ना आपका यहाँ पे, तो ये जो है आपका एक्चुअली में कंप्राइज करता है किसका है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ है, दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक है, तीसरा आई इसमें दिया हुआ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है। तो देखिए ये जो दो है ना इंस्टीट्यूशन, तो ये वर्ल्ड बैंक का है आपका एक्चुअली में। तो वर्ल्ड बैंक जो है कलेक्टिव नेम है इन दोनों का, जो कि आपका एक पहला आईबीआरडी था और दूसरा आपका था जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि आईडीए जो है। तो वर्ल्ड बैंक जो है तो ये देखिए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन और ग्रांट प्रोवाइड करती है जो मिडिल इनकम जो कंट्री जो होते हैं हाँ, तो उनका डेवलपमेंट पर्पस के लिए जो है उनको लो रेट पे जो है लो इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो वर्ल्ड बैंक ही जो है आपका ये जैसे दो नाम जो है इसके, तो उसी का ही एक्चुअली दो इंस्टीट्यूशन का ही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच सिंगर एंटर्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। तो कौन से सिंगर ने जो है जैसे कि इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था अब मोस्ट सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो देखिए ये जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, तो हमने पीडीएफ दिया हुआ है करंट अफेयर का, तो आप लोग उससे अपना कर लेना। तो देखिए ये उस समय जब आया था आपका, तो जो क्वेश्चन आपका था उसमें से, तो इसमें देखिए जो आशा भोसले जो थे, तो ये जो है इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा था मोस्ट सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए। तो इसका देखिए फोर जो है आपका राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। तो ये उस समय का आपका रिकॉर्डिंग था आपका, मतलब एक्चुअली जो करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो अभी कोई काम आपका ये आएगा नहीं, लेकिन करंट अफेयर आपको भी स्टडी करके जाना होगा, तो उसके लिए पीडीएफ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका कि नेम द ऑथर ऑफ द इनक्रेडिबल एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर सोंकू। तो यहाँ पे आपको ऑथर का नाम बताना है कि जो कि बोल रहा है ना यहाँ पे द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर सोंकू। तो इसके जो है राइटर कौन है या ऑथर कौन है, तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सत्यजीत राय। तो इन्होंने जो है ये बुक को लिखा है, तो इसके ऑथर ये है। तो बाकी देखिए बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट जो एंसेंट बुक्स एंड ऑथर्स है, तो उन सब का जो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है,
तो आप लोग जो है इसे अपना रिवीजन कर लेना। जैसे कि मुद्रा राक्षस की बात करते हैं जिसका विशाख दत्त है, उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो पद्मावत का, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी है, रजत रंगिनी का कल्हन है, अष्टध्यायी का पाननी है। तो ये सब जो है आपको पूरा इसके अंदर में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर याद करके जाना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इन द फाइनल्स ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि जो आईपीएल 2018 का जो हुआ था फाइनल, तो उसमें देखिए चेन्नई सुपर किंग जो है ना, तो ये किसके अगेंस्ट खेला था। यहाँ पे विनर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोला है किसके अगेंस्ट में वो खेला था, वो भी फाइनल मैच। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका सनराइज हैदराबाद हो जाएगा, मतलब उस समय करंट अफेयर से रिलेटेड है आपका। तो आईपीएल से रिलेटेड भी आपको अपडेट रहना होगा। अगर आपका एग्जाम जैसे आईपीएल के बाद होता है, तो देखिए उससे क्वेश्चन आपका बनता है कि कौन था फाइनल में, कौन कौन से टीम थे, किसने जो है ऑरेंज कप जीता, या फिर किसने जो है ऑरेंज कैप कैप मिलता है एक्चुअली में, और पर्पल कैप जो है वो किसने जीता। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो इस तरीके से जो रहेगा आपका डेटा, तो करंट अफेयर वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो है अभी देखिए डेटा आपको ये 2024 वाला है। तो एग्जाम मान लीजिए कि अभी जैसे कि आपके होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आईपीएल तो पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो पिछला वाला से ही आपका पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 17 इंडियन प्रीमियर लीग की बात करते हैं हम लोग, यानी कि आईपीएल 2024 का, तो इसका स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। फाइनल मैच जो है आपका हुआ था एम चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ था आपका। टोटल 10 टीम थे, तो 74 मैच खेला गया था। तो इसमें देखिए जो विनर था, तो वो था कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इसमें देखिए कैप्टन से भी पूछ लेता है, तो श्रेयस अय्यर थे। तो ये पूरा देखिए दिया हुआ है। और जो रनर अप था, तो उसमें देखिए था आपका सनराइजर्स हैदराबाद। और बाकी देखिए जो फाइनल में जो मैन ऑफ मैच किसे मिला था, तो मिचेल स्टार्क को मिला था। बाकी देखिए ऑरेंज कैप पर्पल कैप से ही पूछता है क्वेश्चन आपका। तो ये सब भी डेटा आपका दिया हुआ है, तो आप लोग एटलीस्ट इतना जरूर याद कर लेना। तो ये सब जो है करंट अफेयर वाले में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इससे जो है अपना कर सकते हो अच्छे से। और बाकी देखिए जो आईपीएल की टीम जितने भी हैं, तो उसके मालिक कौन है, ऑनर कौन है, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इससे कोई भी देख लेना, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा करंट अफेयर वाले में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि हवा महल इज ए पैलेस इन, तो हवा महल जो है ये पैलेस आपका ये कहाँ पे है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन वन आपका हो जाएगा, दैट इज जयपुर। तो ये देखिए जो हवा महल जो है, तो ये 5 स्टोरी का बिल्डिंग है, जो कि आपको एक हनी कम लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये। और ये जो है आपका हमेशा विंडी दिखेगा अंदर से। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो है विंडो और झरोखा है इसके अंदर में। और ये एक इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इसमें देखिए वेंटिलेशन इसका इस तरीके से है ना, कि इसमें जो है आपको हवा अंदर आता है दिखाई देगा और ठंडक महसूस होता है। मतलब इसमें जो है आपका एक यूनिक फीचर है, इसीलिए इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आपका जयपुर में है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस तरीके से देखिए जितने भी एंशेंट बिल्डिंग्स और मोनूमेंट जो है ना, तो उनका लोकेशन कहाँ पे है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये आप लोग एटलीस्ट जरूर याद कर लेना। ये जो है हमने पीडीएफ में दिया हुआ है, स्टैटिक जीके पोर्शन जो है आपका, उसके अंदर में हमने दिया हुआ है। जैसे कि आपका हवा महल जो है, तो ये जयपुर राजस्थान के अंदर में है। फोर्ट विलियम की बात करते हैं तो ये आपका देखिए कोलकाता में है। अजंता एलोरा जो है आपका, तो ये औरंगाबाद में है, यानी कि महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद देखिए शांति निकेतन की बात करते थे, ये कोलकाता में है। विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। चार मीनार जो है आपका हैदराबाद में है। उसी तरीके से हम्पी की बात करते थे, कर्नाटक में है। निशांत बाग जो है आपका, तो ये श्रीनगर में है। फिर शालीमार बाग जो है आपका, तो ये श्रीनगर में है। बुलंद दरवाजा जो है आपका फतेहपुर सीकरी आगरा में है आपका, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और फिर देखिए सारनाथ जो है, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और फिर महाबलीपुरम जो है आपका, तो ये तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस तरीके से तैयारी करते चलना। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से क्वेश्चन सीरीज आपका चलता रहेगा। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है, तो वो जो है आपका सब्जेक्ट वाइज हम कराते रहेंगे। बाकी जो है आप लोग भी साथ साथ में रिवीजन करते चलो। पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग जो है कोर्स में इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से तैयारी आप लोग कर सकते हो। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।